जय श्री राम। मित्रों, जब रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ रनिवास में आए उस समय सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। आइए इसी क्रम में देखते हैं आगे और क्या हो रहा है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार चरणों पर लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अन्वाए, छरस यसनयति है तुझवाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षड्रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच बड़ी बाणी में बोले, राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोली न सकही प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती थी। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती करी। कर विनय सिय राम वही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बल जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल्लाई जाती हूँ। तुमको अपनी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूरी पूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम,
तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनिए स्नेह सानी बरवानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ करके चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, तीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई शीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर निवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजो मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजो धरी कुमरी हंकारी, बार बार भेटी महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल वक्ष जिमी धेनु लबाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछड़ी से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासो। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवासो। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरनी राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ बय देही, सुनी धीरजु परी हरइन केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये विकल खग मृग ये ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनको तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की क्या दशा हो सकती है। उसकी दशा तो कहीं भी नहीं जा सकती।
तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। पिय बिलोकी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाए जाने की, मिट्टी महामर जाग ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की मर्यादा, जो महान मर्यादा थी, वो मिट गई। ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारो न अवसर जाने। बारही बार सुताओर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबो, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकियां, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।